हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के 2022 के यूपी बोर्ड में पूछी गई विज्ञान के परीक्षा पेपर को हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है जल में, हीरा में, कांच में, तारपीन के तेल में। हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण। हमारा ग प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। हमारा घ प्रश्न है यदि चुंबकीय फ्लक्स B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा A अनुप्रस्थ परिप्रेक्ष्य का क्षेत्रफल हो तो इनके बीच सही संबंध है B बराबर, इसमें चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही विकल्प को चुनकर आपको उसको टिक लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तीसरे का पहला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। अथवा एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10 के घाते -31 किलोग्राम एवं आवेश 1.6 × 10 के घाते 19 कूलाम है, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजक के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। अथवा विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है खंड ख के हमारा 5वां का पहला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारा अगला प्रश्न है अम्ल में हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। इनमें से चार विकल्प दिए गए, जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। हमारा ग प्रश्न है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए जिसमें से एक आपको सही है, उसमें आपको टिक लगाना है। छठवें का क निम्नलिखित यौगिक में IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। इसमें कुछ रासायनिक केमिकलों के नाम दिए जिसके आपको नाम लिखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। 7वें का क धावन सोडा एवं मीठा सोडा का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। 7वें का क है द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हमारा 8वां प्रश्न है संक्षारक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमारा ग प्रश्न है आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। खंड ख का पहला प्रश्न है हमारा कि वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है। हमारा ख प्रश्न है चर्मदाह एवं पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, पोषण में। हमारा ग प्रश्न है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, सुक्रोज के रूप में और वसी अम्लों के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वह किसका पाचन करता है। हमारा अगला प्रश्न है परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। हमारा अगला प्रश्न है
पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। हमारा 11वां प्रश्न है, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? अथवा लिंग संलग्न रोग क्या है? इनकी 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम बताइए। हमारा ख प्रश्न है, दोहरा संचरण क्या होता है? स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। हमारा 12वां प्रश्न है, पुमंग एवं जयांग में क्या अंतर है? दोनों के कार्य समझाइए तथा परागण एवं निषेचन की विभेद कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इसके प्राप्त पीढ़ी का जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।